तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न दिया गया है कि एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है हमसे धारा की चाल ज्ञात करो, तो हम यहीं से प्रश्न को स्टार्ट करते हैं कि माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हमने किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिया? क्योंकि प्रश्न में आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे या तो किलोमीटर में दिया होगा या फिर घंटा या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी। अब यहाँ पर एक सूत्र प्रयोग होगा, आप लोगों ने भी याद किया होगा, पढ़ा होगा कक्षा 6 से। दूरी और चाल के बीच में क्या संबंध होता है? तो वो दूरी बराबर चाल गुणे समय। और यहाँ से अगर हम समय का मान निकालें तो समय बराबर ये चाल बटे में चली जाएगी, समय बराबर आएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और बस सिर्फ इसी सूत्र का प्रयोग होगा, प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग एक बार प्रश्न जो है उसको हम चित्र के रूप में आपको बताने का प्रयास करें। तो मान लीजिए यहाँ से नाव चल रही है और यहाँ तक जाएगी और इसके बीच की दूरी जो है वो दी गई है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले नाव यहाँ से चलेगी और उस नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और वो नदी में जो पानी है उस नदी के पानी का बहाव भी है और उसका बहाव है, हमने मान लिया है धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब नाव जाएगी हमारी तो जो है उस धारा की दिशा में जाएगी। इसका मतलब नाव की तो चाल होगी और धारा की चाल जो है वो भी उसका सपोर्ट करेगी, तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी। उसी प्रकार से जब वापस आएगी तो वो धारा की चाल जो है नाव की चाल का विरोध करेगा, तो दोनों जो है माइनस घट जाएगी चाल उसकी, जो 15 किलोमीटर है उससे घट के कम हो जाएगी। और इसमें कुल समय हमारा कितना लगता है? 4 से 1/2 घंटे, यानी 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न को और समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? हाँ, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस 30 किलोमीटर वापस आने में लगा समय बराबर कुल समय, जो कि हमारा दिया गया है 4 से 1/2 घंटे, यानी 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे। ठीक है, अब जाने में कितना समय लगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। समय बराबर क्या है? ऊपर दूरी बटे चाल, और यहाँ पे दूरी हमारी कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 बटे और चाल कितनी होगी? हाँ, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों चाल समर्थन करेगी जब हम जाएंगे, क्योंकि धारा की दिशा में जाएगी नाव, तो 15 + x दोनों चाल जुड़ जाएगी। प्लस अब जब वापस आएंगे तब क्या हो गया? समय तो हमारा तो दूरी तो हमारी वही रहेगी 30 और बटे चाल हमारी जो नाव की चाल है जो नाव की चाल है 15, उसमें से x कम हो जाएगी, धारा की चाल उसका विरोध करेगी, तो 15 - x हो जाएगी। तो ये 30 बटे 15 - x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9/2 घंटे। अब यहाँ से हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया है और अब हमें इस समीकरण को सिर्फ और सिर्फ हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? आप लोगों ने पीछे किए हैं इस तरीके समीकरण, इसको देख के डरना नहीं कि बहुत बड़ा समीकरण बना है। अंश बटे हर में है, देखते हैं। तो बटे में है हमारा एक तरफ 15 + x, एक तरफ 15 - x, तो लासा ले लेंगे, दोनों का कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 15 + x × 15 - x। अब 15 + x उसमें है बटे में, तो इसमें 15 + x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 - x, तो 30 का गुणा हो जाएगा 15 - x में, और प्लस 30, अब 15 - x का इसमें भाग देंगे तो बचेगा 15 + x, और 15 + x का गुणा हो जाएगा बराबर 9/2। ठीक है, अब जो है नीचे एक सूत्र लगेगा 15 + x ब्रैकेट में 15 - x, a + b a - b का, तो बचेगा a की घात 2 - b की घात 2, यानी बटे में नीचे बचेगा 15 की घात 2 - x की घात 2, और ऊपर हमारा 30 का हम गुणा कर देंगे 15 में, तो 15 × 3 = 45, 450 - 30x, और प्लस 450 + 30x बराबर 9/2,
यहाँ से 450 और 450 हमारा जुड़ जाएगा, 30x हमारा 30x से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 900/15 होता है 225 माइनस x की घात 2 बराबर 9/2। यहाँ से 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और ये 2 जीरो 100 बचेगा, इधर 9 एकम 9 होगा। अब हम इसमें कर देंगे तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करने पर तो तिर्यक गुणा हम करेंगे तो 2 का गुणा 100 में होगा, तो हो जाएगा 100 दूनी 200 बराबर उधर 9 एकम 9 1 बचा था, 1 का गुणा 225 में 225 माइनस x की घात 2। अब ये माइनस x की घात 2 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा x की घात 2 बराबर 225, 200 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये x की घात 2 बराबर 225 में से 200 माइनस हो जाएगा, बचेगा 25। 25 किसकी घात 2 होता है? हाँ, 5 की घात 2 होता है, तो x की घात 2 बराबर 5 की घात 2। यहाँ से x बराबर आएगा हमारा 5 और दोनों चिन्ह होंगे +5 -5, परंतु अगर वैसे तो हम दूसरे छोर से देखेंगे तो धारा की दिशा हमें माइनस दिखाई देगी, अगर हम धारा की दिशा में देखेंगे तो प्लस दिखाई देगी। फिर भी हम धारा की दिशा में ही मान के चलते हैं, तो +5 हम आंसर लेते हैं और -5 हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से x हमने माना था धारा की चाल, तो यहाँ से हमारा धारा की चाल निकल के आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और बच्चे थोड़ा सा इससे डरते भी हैं।